हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तक कैसे हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आप लोग का तैयारी भी अच्छे से चल रहा होगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग एमडी क्लास का स्टैटिक जीके देखने वाले जो अति महत्वपूर्ण आपके बिहार पुलिस के लिए होगा। तो चलिए हम लोग समय को व्यर्थ नहीं करते, आपका स्टार्ट करते हैं। तो चलिए तो देखते हैं। पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर दिखा रहा होगा। तो फर्स्ट है 200 प्रश्न, कम से कम स्टैटिक जीके हम लोग 200 देखने वाले हैं। चलिए, यह है कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुरी गुरी पड़वा त्योहार को किस किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो आपका होगा उगाडी युगाडी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हुसारी हुसारी या हुसरी हुसरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस किस राज्य से संबंधित है। तो असम से वांगला उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो मेघालय से पोग डैश से संपर्कित का अस्योस्तव है। तो सूर्यदेव। हिंदू पंचांग अनुसार गोरी पराब चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। यह प्रथम। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य दर्शित भाषा में मनाई जाती है। तो ओनाम। चलिए ओनाम। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य ओडिशा में मनाया जाता है। ओडिशा में निम्नलिखित में कौन सा त्योहार ओडिशा में मनाया जाता है। तो राज पर्व। भारत में बैसाखी का त्यौहार डैश महीने में मनाया जाता है। तो अप्रैल में। भारत में बैसाखी का त्यौहार डैश महीने में मनाया जाता है। अप्रैल में। इनमें से किस राज्य में सरोज त्योहार मनाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में। चलिए नवकलेश्वर उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। तो उड़ीसा में। यहूदियों के कौन से पर्व को सोशनी पर्व कहा जाता है। तो आपका हयू का रमजान इस्लामिक कैलेंडर 10 महीने और रोज का पवित्र महीना है। तो नौवा है। पुली कली एक कार्यक्रम इनमें से किस त्योहार के दौरान होने वाले मुख्य आकर्षण है। तो ओनाम है। भगवान पंत सम्मान में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। तो हैनिम महोत्सव। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेला का आयोजित किया गया। तो उज्जैन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्या है। मध्य प्रदेश काला परिषद के सहयोग के भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010 में खजुराहो नृत्य उत्पन्न का समारंभ किया गया। तो 1975 कब किया गया। 1975 में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रख्यात शस्त्रोत्सव नृत्य है। तो जवारा। कोलकली डैश में जाने वाला एक
कला है, लोक कला है। तो केरल में उत्तरी मालवार क्षेत्र। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश में प्रख्यात नृत्य और संगीत युग्म है जो डांडिया नृत्य से सदृश होता है। तो यह आपका हो जाएगा कोलंगनालू। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत के शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। तो आपका होगा क्षत्रियता क्या है? निसंगठित नृत्य उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। तो केरल राज्य में मनाया जाता है। केरल पंडित बिरजू महाराज ने फिल्म बाजी राव मस्तानी में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के नृत्य के निर्देशक किया हुए भारतीय नृत्य के किस रूप के लिए है? यह किस रूप के लिए है? तो होगा ए कथक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तेलंगाना राज्य में लोकप्रिय में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के रूप में किया जाता है। तो पेरिंग टांडवा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो बुगाकू मिलान किरिए कोलम्स ए और बी। तो ये हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी पी बहु हो जाएगा आपका आंसर बी बहु। ये आपका चलिए देखते हैं। ओह ये भाई क्या करते हैं मैंने। चलिए बहु हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में गौरवा आपका गुजरात में बहु आपका असम में होगा। सॉरी चलिए देखते हैं। बहु असम में हो जाएगा। गरबा का गुजरात में खेला जाता है। तमाशा का महाराष्ट्र में और नौटंकी आपका उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए। निम्नलिखित कारखानों में से कौन सा एक चित्रकार नहीं है। रूमिक देवी मणिपुर शास्त्रीय नृत्य में प्राय भगवान दैस के कथा का प्रासंगों का चित्रण होता है। तो कृष्णा। चलिए आगे देखते हैं। राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है। तो छत्तीसगढ़ प्रख्यात दृष्टांग प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली के संबंध में होती है। तो भारतनाट्यम। लकड़ी के विभिन्न मुखौटों का उपयोग उनके किए जाने वाला लोकप्रिय नृत्य गंभीरा इनमें से किस राज्य से संबंधित होती है। तो पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य शैली राजस्थान राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो लावनी 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 लावनी। मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में संचालित है? तेलंगाना 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 तेलंगाना। माइकल जैक्सन 1921 में हिट जाने का ब्लैक व्हाइट के म्यूजिक वीडियो के प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य के रूप में कौन था? तो ओडिशा। नाट्य शास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था? तो यह भरत मुनि ने। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नृत्य शैली छरही के उत्पन्न किस राज्य में हुई? हिमाचल प्रदेश में। तक्षरंथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो महाबलीपुरम। स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? तो गांधीनगर में। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। खजुराहो के मंदिर कौन राज्य में है? मध्य प्रदेश में। तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। नटराज मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो चंद्रबरम में। विख्यात कंडारिया महादेव मंदिर स्थित है। तो खजुराहो में विख्यात कंडारिया महादेव मंदिर स्थित है। खजुराहो में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित? तंबाजूर में। महाबोधि मंदिर स्थित होती है? तो बोधगया महाबोधि मंदिर स्थित है बोधगया में। रघुनाथ मंदिर स्थित होती है? तो जम्मू में रघुनाथ मंदिर। जम्मू में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जम्मू में चौथा योगिनी मंदिर स्थित है। तो खजुराहो में। चौथा योगिनी मंदिर स्थित खजुराहो में। चलिए देख सासा बाहु मंदिर स्थित है। तो उदयपुर में। चलिए देखते हैं चौथा योगिनी मंदिर स्थित है। तो खजुराहो में। संबाहु मंदिर स्थित है। उदयपुर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हजरत बलवर्गा स्थित है। तो मंदीना में। होयसर स्मारक पाए जाते हैं। तो हेलीवीट का मैसूर में। हेलीवीट तथा मैसूर के श्रवणबेलगोला में गोमेश्वर के विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की? चामुंडा राय ने। प्रख्यात संस्कृति केंद्र भारत भवन स्थित है। तो कहाँ है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं बी क्या है? भागलपुर। भोपाल में।
भोपाल में, भागलपुर नहीं हो, भोपाल में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय नाट्य संस्था कहाँ स्थित है? भारतीय नाट्य संस्था कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। एशिया टीका सोसाइटी कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। संगीति नाटक एकेडमी कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। भारत पुरातत्व सर्वोच्च संस्था का स्थापना कब की गई थी? तो 1861 में। प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बाय जस्टिन कनेश्वर इंडिया के लेखक कौन है? तो सैम प्रिट्रोदा। इंदिरा गांधी की इंदिरा गांधी की जीवन के लेख के नाम क्या है? तो पुपुल जयकर। मैक्रिंग इंडिया हॉर्समन पुस्तक का लेखक कौन है? तो चेतन भगत। स्टेट ड्राइवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुनील गावस्कर। निम्न में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई? तो आपका हो जाए द लाइक डिप। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिक फ्रॉम डांसिंग माई और ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्क्रीन बॉन्ड। चलिए निम्नलिखित में किसे द विंग ऑफ फायर के संकलित किया? तो एमपी अब्दुल कलाम। माई स्प्रेमियक मीट दूर था निम्नलिखित में से व्यक्ति के जीवन पर लिखा गया है? तो महात्मा गांधी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर लिखित साहित्य रचना है। तो ये क्या हो जाएगी आपका? गोरा और खेरे वायरस चैनचिया इंडिया नामक पुस्तक के किसके कार्यों का वर्णन किया गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। द वन हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक आत्मर्थ सेना का लिखित है? तो पावर्टी ऑफ इंडिया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम किस भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास हस्त्रोकन के नाम से हिंदी के अनुवांशित दिया? तो पीवी नरसिम्हा राव। 1948 में अर्ली इंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्नेस्ट मैक्ले। चलिए आगे देखते हैं। नो स्पिन पुस्तक डैश के आत्मकथा है? तो सेन वार्नर। पब्लिक पुस्तक लेखक कौन है? तो प्लेटो। पब्लिक पुस्तक लेखक कौन है? तो प्लेटो। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो
एस्टिमेट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है 1586 में द लिपेन बैलेंस पुस्तक किसने लिखी थी? तो गैलीलियो गैलीली। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बेसेंटी आर्थर स्मिथ। द ओरिजिन ऑफ स्पिरिट के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन। भारत में रेडियो प्रयास का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? तो 1923 में। किस वर्ष भारतीय प्रसार सेवा का किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम प्रवर्तित ऑल इंडिया रेडियो कर दिया? तो ये आपका क्या हो जाएगा? बी 1936। किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तित ऑल इंडिया रेडियो कर दिया? 1936। ऑल इंडिया रेडियो नामक परिवर्तन कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया? तो 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। इसने पूर्व सर्वप्रथम किस रेडियो स्टेशन के नाम आकाशवाणी रखा गया? तो मैसूर। किसके पटीक चिन्ह के बहुजन टिटाई। चलिए देखिए, किसके पटीक चिन्ह में बहुजन हिताई बहुजन सुखाए अंकित है? तो आकाशवाणी। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में? भारत में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ग्रीन जनरल है एक। ग्रीन जनरल एक है। डाक सेवा। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1972। भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी। भारत के आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? तो 1854 में। चलिए आगे देखते हैं। भारत के प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया? तो 1854। NITI आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। IRA। चलिए IRA अभिप्राय है। तो यह आईसीरिया परिकन आर्मी आइरिश परिवलिकन आर्मी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। रेडियो SW के तात्पर्य है। तो शॉर्ट वेवक। चलिए PAN के अभिप्राय होती है। तो परमानेंट अकाउंट नंबर। CNN के तात्पर्य है। तो केवल न्यूज
टेक टेक वर्क टेक वर्क टेक वर्क टेक वर्क। शब्द छेपी छत से भी एस टी को तात्पर्य है। शब्द छेपी एस टी पी से तात्पर्य है तो सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर डाक डाक डाइलिंग सब्सक्राइबर डाक डाइलिंग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। BIBIFR से BIBIFR से तात्पर्य है तो बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रिया एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रक्शन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ROM के पूर्ण क्या है। ROM के पूर्ण रूप क्या है तो रेड ऑफ वर्निंग मेमोरी ALW का पूरा है। ALW का पूरा रूप है तो अर्थमेटिक लॉन्गिक यूनी FEMA के अक्ष M के पूरा रूप क्या है तो मंगाजेमेंट। चलिए आगे देखिए। कंप्यूटर संस्थाक्षर केवी के सामान्यता पूर्व रूप से क्या है कीकोल बट्टे थे। अक्सर हम अखबारों के पद ECB पढ़ते हैं। ECB का पूरा नाम क्या है तो आपका होगा इंटरनल कम्युनिकेशन वार्निंग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। गोवा मुक्त दिवस किसी तारीख को मनाया जाता है तो 19 दिसंबर। विश्व टीवी दिवस की तारीख में मनाया जाता है तो 24 मार्च। विश्व पर्यावरण दिवस देश में मनाया जाता है तो 5 जून। विश्व जल दिवस मनाया जाता है तो 22 मार्च। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। विश्व आयोजन दिवस मनाया जाता है तो 16 सितंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर। भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है तो आपका हो जाएगा 22 दिसंबर। भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस मनाया जाता है तो 4 सितंबर। भारत हर साल डैश को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है तो डी 31 नवंबर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता डैश को मनाई जाती है तो 3 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता डैश को मनाई जाती है तो 3 मई को। तो 20 फरवरी को डैश के रूप में मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस। विश्व वन जीव दिवस किस दिन मनाया जाती है तो 3 मार्च। विश्व कैंसर दिसंबर कब मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिसंबर कब मनाया जाता है तो 4 फरवरी। राष्ट्रीय हाथ कथा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है तो 7 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है तो 16 मई। भारत में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय माता दिवस के रूप में मनाया जाता है तो
25 जनवरी 20 मरुस्थल के कारण और 20 मरुस्थल के कारण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 17 जून। विश्व छात्र दिवस का मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर। भारत में राष्ट्रीय विकास दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जनवरी। भारत में राष्ट्रीय संचारी राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल। भारतीय मूल का प्रथम नागरिक सेल सोवेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आपका होगा कैलाश सत्यार्थी। भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान के 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? तो मैरी क्यूरी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में भौतिकी विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त है? डॉक्टर सीवी रमन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री वाटसन चर्चिल के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आपका साहित्य। नोबेल शांति पुरस्कार का सम्मेलन होने वाले प्रथम चीनी नागरिक का नाम बताइए। तो लौ सियाओबो। 1901 में प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी डयूनेस किस संगठन का गठन किया? तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यूएन शांति सेना कब यूएन शांति सेना को वर्ष देश में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया। तो यह हो जाएगा आपका सी। कब दिया? तो 1988। संयुक्त राष्ट्र संघ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया था? संयुक्त राष्ट्र संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो यह हो जाएगा 2001। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत का रत्न पुरस्कार दिया गया? तो मोरारजी देसाई। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? तो सचिन तेंदुलकर ने। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया? भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया? तो 1954। चलिए आगे देखते हैं। 1946 का प्रश्न देखते हैं। पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो रामनाथ गोयना का। भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मिलित किया गया था? आपका होगा उर्वशी।
ऑस्कर की अवसर की सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाला अंतिम भारतीय फिल्म कौन सी थी। तो आपका ये हो जाएगा लगान 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 लगान। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान की एवं प्रौद्योगिक पुरस्कार भारत में निम्न में से किस वैज्ञानिक संस्था निकाय द्वारा प्रति वर्षीय दिया जाने वाला एक वैज्ञानिक पुरस्कार है। तो यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुशासन परिषद। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां के लिए दिया जाता है। तो वैज्ञानिक और टेक्निक विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्य पुरस्कार का नाम क्या है। तो मैन बुकर पुरस्कार। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सेन मैंगसेन पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय डैश थे। या बसी विनोबा भावे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार पाने वाला पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे। तो महाराजा करनी सिंह। कौन सी राज्य सरकार बसवा पुरस्कार प्रदान करता है। तो कर्नाटक। 1962 में स्थापित डॉक्टर बी सी राव पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा चिकित्सा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे कालिदास समान पुस्तक किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। कालिदास समान पुस्तक किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो मध्य प्रदेश सरकार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो व्योम चंद बनर्जी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे। तो आपका डॉक्टर नरेंद्र सिंह। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो एम पी राष्ट्रीय। भारत के प्रथम चुनाव आयोग कौन थे। तो कुसुमार सेन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मलंकर। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। कौन थे। तो जनरल मानिक शो। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीज कौन थे। तो आपका जनरल कपियाफा। भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे। भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे। तो एडमिरल पिंजी। भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे। तो आपका सी हो जाएगा एयर मार्शल एस बनर्जी। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है। तो
एयर मार्शल सर थॉमस एम हेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मिस यूनिवर्स बनाने वाले प्रथम महिला कौन थे? तो सुष्मिता सेन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मिस वर्ल्ड बनने वाला प्रथम महिला कौन है? तो रीता फालिया। एवरेस्ट शिखर का पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन है? एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल। प्रथम महिला स्थानांतरक कौन है? ए तथा बी दोनों। भारत के प्रथम महिला IAS कौन है? तो अन्ना राजम मल्होत्रा। अन्ना राजम मल्होत्रा। यूपीएस की किस प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो रोज मिलियन वेज। भारत के प्रथम महिला संसाधन कौन है? तो राधाबाई सुब्रायन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत के प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन है? भारत के प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन है? राजकुमारी अमृत कौर। लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन है? प्रथम महिला महासचिव कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव। चलिए भारत के प्रथम महिला के अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमारी। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभाषा देवी सिंह। रूस की संसद का क्या नाम है? रूस की संसद का क्या नाम है? तो ए आपका हो जाएगा ए। रूस के संसद का क्या नाम है? तो डयूमा। रूस के संसद का क्या है? डयूमा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है स्पेन की संसद का नाम क्या है? स्पेन की संसद का नाम क्या है? तो क्रोटर्स। चलिए नेक्स्ट ब्रिटेन के संसद का क्या अर्थ होता है? ब्रिटेन के संसद का क्या अर्थ होता है? तो यह हो जाएगा आपका पार्लियामेंट। जर्मनी की संसद का नाम क्या है? जर्मनी की संसद का नाम क्या है? तो बुंडस्टाग। ईरान के संसद का नाम क्या है? ईरान के संसद का नाम क्या है? तो मंजलिस। इजराइल संसद का नाम क्या है? इजराइल संसद का नाम क्या है? नेसेट। जापान के संसद का नाम क्या है? जापान के संसद का नाम क्या है? डाइपट। जापान के संसद का नाम क्या है? डाइपट। नॉर्वे के संसद का नाम क्या है? नॉर्वे के संसद का नाम क्या है? तो स्टोटिंग। पाकिस्तान के संसद का नाम क्या है? पाकिस्तान के संसद का नाम क्या है? तो नेशनल असेंबली में इंटरनेशनल कोड ऑफ स्टीकर्स का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? डिग हैग में
डिग है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ? तो 1945, 1945, 1945, 1945, 1945, 1945, 1945। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? तो हैंग में यूएनओ को मुख्य देश में स्थित है। तो न्यूयॉर्क में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्पेन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। डैश में गोवा के चर्चों और मठों का यूनेस्को के विश्व धरोहर स्तर पर सूची में सम्मिलित किया गया। तो यह आपका हो जाएगा 1986। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन की स्थापना 1923 में देश में हुई थी, जो इंटरनेशनल पोल के पूर्ववर्ती है। तो वियना ने अशोक चक्र पाने वाले भारत के प्रथम महिला कौन थे? तो नीरजा भनोट। चलिए आगे देखते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग का स्टैटिक जीके यहाँ पर समाप्त हो चुका है, जो एमडी क्लास सर का पीडीएफ के थ्रू हम लोग पढ़े हुए थे। तो चलिए आप लोग को उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।